मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। एक बार फिर हम खुदावंद खुदा की हजूरी में कलाम मुक़द्दस को सीखने वाले हैं। और खुदावंद खुदा जो भला है वो हमेशा हमारी भलाई चाहता है, और वो चाहता है कि हम खुदावंद खुदा के नज़दीक हों, हम खुदावंद खुदा की बारगाहों में खुदावंद खुदा के साथ रहें हम। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा अपने कलाम के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। सो आज का जो कलाम है जो हम सीखने वाले हैं वो लहू की कुदरत, लहू की प्रायोरिटी और यीशु के लहू की जो पावर है उसके बारे में हम सीखेंगे आज कि यीशु का लहू जो है वो क्या कदर रखता है, यीशु का लहू जो है क्या कुदरत रखता है, यीशु का लहू क्या प्रायोरिटी रखता है। हमें इस बात को आज देखना है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, हम आज इसे देखें, क्योंकि जब हमें खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कदर का पता चलेगा, वैल्यू को पता चलेगा, तब हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से फ़ायदा उठा पाएंगे। हालेलुया। हमें ये पता होगा कि हमारे पास कितनी कीमती कुर्बानी है, इस कुर्बानी ने क्या मूल्य अदा किया हमारे लिए, उसकी पावर, उसकी कीमत अगर हम जानेंगे तो ज़रूर है हम फ़ायदा पाएँ। हालेलुया। ज़रूर है कि हम और गालिब आएँ, हम और फतह को समझ सकें। हालेलुया। सो पहली वर्स जो हमने पढ़ी है वो फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर, उसकी वर्स जो है वो 18 और 19। तुम्हारी रिहाई फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं, बल्कि बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। और इसके बाद फिर हम जो है वो हिब्रियू उसका चैप्टर 10 और उसकी वर्स 4, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। हालेलुया। इसी तरह से इब्रानियों के ही खत का जो है हम एक और हवाला पढ़ते हैं, चैप्टर 12 और उसकी वर्स 24। यीशु का लहू हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। और फिर हाबल का लहू ज़मीन से मुझको पुकारता है। ये जो जेनेसिस में आप इसको पढ़ सकते हैं। और मुकाशफा की किताब में रेवलेशन 6 चैप्टर और उसकी वर्स 10 है, इंसाफ कब तक ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। हालेलुया। सो इसी तरह से जो है वो सेकंड किंग्स चैप्टर 3 और वर्स 27, मोआबी बादशाह ने अपने बड़े बेटे को लेकर कुर्बान किया और इसराइल पर गजब आया। हालेलुया। सो अब इन सारी जो आयात हैं, ये सारी जो वर्सेस हमने पढ़ी हैं, इनका जो मकसद है हमें वो समझना है। इनका मकसद है कि आज मसीही की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के लहू की इम्पोर्टेंस को उजागर करना, खुदावंद यीशु मसीह के लहू को जानने की बेदारी को ताज़ा करना, बेदार होना, खुदावंद यीशु मसीह के लहू को जाने, सोए ना रहें। उसकी वजह ये है आज बहुत सारे लोग शैतान की बातों से डरते हैं, जहान की बातों से डरते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जादू टूने से डरते हैं। और लोग जो है वो बात जब उनसे की जाती है, जब उनसे पूछा जाता है कि आप डरते हैं,
या फिर आप जो है वो क्या ईमान रखते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो वो खौफ खाते हैं बात करने से भी, वो डरते हैं इन चीज़ों से। सो आज जो बात मैं खुदा के कलाम में से बताना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह नासरी का जो लहू है वो पहली बात जो है वो सबसे आला कुर्बानी है, वो सबसे बड़ी कीमत है। आज मसीही जो है वो उस गरीब शख्स की मानत है जिसके घर में बहुत बड़ा खजाना है लेकिन वो जानता नहीं, जिसके घर में बहुत बड़ा खजाना है वो जानता नहीं कि ये क्या चीज़ है जो मेरे घर में मौजूद है। आज मसीही जो है वो उस बादशाह की मानद है जो फतह पाया हुआ है, लेकिन उसको जो फौजों ने घेरा हुआ था, फौजों ने जब उसे घेरा तो वो बादशाह डर गया। मसीही उस बादशाह की मानद है, वो डर गया और क्या हुआ कि उस बादशाह को पता ही ना चला, वो अपने घर में अपने महल में सहमा हुआ डरा हुआ बैठा था, लेकिन उसे पता ही ना चला, वो फतह पा गया। हालेलुया। जब आप कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि अलीशा के वक्त में यहूराम के साथ ऐसा ही हुआ, वो सहमा हुआ डरा हुआ जो अंदर घुसा बैठा था, तो क्या हुआ कि खुदा ने अपनी कुदरत से कौम बनी इसराइल को फतह दी, लेकिन वो फिर भी डरता था। और जब उसे बताया गया कि तू फतह पा चुका है तो भी वो डर रहा था। तब भी उसे यकीन ना आया कि मैं फतह पाया हुआ बादशाह हूं। तो कोड़ियों ने आके बताया कि हमने जो है वो उन फौजों के खैमों से बहुत सा माल जो है हमने हासिल किया है, वो वहां पर नहीं है। हालेलुया। सो आज जो मसीही है वो ऐसे बादशाह की मानत है जो फतह तो पाया हुआ लेकिन खौफ की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा। खौफ की वजह से। खौफ क्यों है? क्योंकि वो जानता ही नहीं कि वो फतह पा चुका है। खौफ इसी वजह से। वो जानता ही नहीं कि उसके पास जो कीमत है वो बहुत बड़ी है, उसके पास जो कुर्बानी है वो बहुत बड़ी है, उसके पास जो पावर है वो बहुत बड़ी है। आज बहुत सारे लोग जो है जादू टूना करने वालों से डरते हैं। अब ये जो जादू टूना करने वाले हैं ये क्या करते हैं? ये कुर्बानियां करते हैं, ये कीमत चुकाते हैं, ये जो है ये क्या करते हैं? ये दिन रात शैतान के सामने कुर्बानियां करते हैं और फिर वो पावर में आते हैं। लेकिन अगर मसीही इस बात को सीख जाए, जान जाए, समझ जाए कि यीशु मसीह नासरी का जो लहू है वो हर एक कुर्बानी से, चाहे वो हो चुकी, चाहे वो कोई करने वाला है, चाहे वो कोई करेगा, उससे बढ़कर कीमत रखता है यीशु मसीह का लहू। तो खुदा का बंदा पतरस क्या कहता है? क्या कहता है कि बेशकीमत खून से, बेशकीमत खुदा यीशु मसीह का जो लहू है इतनी कीमत रखता है कि हम सोच नहीं सकते। इतना बड़ा मूल्य चुकाया यीशु मसीह नासरी ने। हम अगर इस बात को जान जाएं तो हम फतह पाए हुए बादशाह की तरह, हम फतह पाए हुए बादशाह की तरह हैं और बेखौफ हमें आगे बढ़ता है। हालेलुया। सो इसी तरह से हम जो है वो कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि जो मुआबी बादशाह था उसने क्या किया, जब वो हारने लगा, जब वो कौम बनी इसराइल और अदूम का बादशाह जो है, कौम बनी इसराइल का बादशाह और अदूम का बादशाह क्या है कि उसके घर में जब घुस गए तो उसे जो है वो अपनी शिकस्त यकीनी नजर आने लगी। तो उसने क्या किया? उसने पावर को बढ़ाया।
कैसे उसने पावर को बढ़ाया, उसने अपने बड़े बेटे को लेकर कुर्बान कर दिया। अब कौम बनी इसराइल के पास उससे बड़ी कुर्बानी नहीं थी। कौम बनी इसराइल के पास उस वक्त उससे बड़ी कुर्बानी नहीं थी। बकरों और बछड़ों की जो कुर्बानी है वो इंसानी कुर्बानी से बढ़कर नहीं है। जब मोआबी बादशाह ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया जो उसकी जगह बादशाह होता, तो क्या हुआ? बाइबल बताती है कि इसराइलियों पर, कौम बनी इसराइल पर क्या हुआ? गजब भड़का, क्योंकि पावर के बायस उनकी पावर जो थी वो बढ़ चुकी थी। तो क्या हुआ? कौम बनी इसराइल पर गजब भड़का। आज याद रखें, आपके पास जो पावर है उससे ऊपर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता। इस हवाले को बताने का मकसद ये है। तब बनी इसराइल को जो है वो वहां से हटना पड़ा, लेकिन मसीही को कभी हटना नहीं पड़ेगा। अगर मसीही इस बात को जान जाएगा कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है, मसीही इस बात को समझ ले, जान ले कि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो सबसे बड़ी कुर्बानी है, उससे ऊपर ना कोई कीमत दे सकता है, ना कोई जो है वो कुर्बानी कर सकता है, ना कोई कुछ भी कीमत उसके आगे जो है वो नहीं दी जा सकती। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी इतनी अजीम कुर्बानी, यीशु मसीह का लहू इतना अजीम लहू है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए मूल्य चुकाया है वो इतना अजीम है। अगर हम इस बात को जान जाएं तो हम कभी भी किसी जादूगर से, कभी भी हम शैतान से, कभी भी हम किसी भी चीज से जो हमारे खिलाफ काम करती है, हम कभी भी ना डरेंगे ना घबराएंगे। तो इसके लिए यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो खजाना हमारे पास है, ये जो कीमत हमारे पास है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के लिए जो इसकी कीमत को जानता है, जो इसकी कदर को जानता है, जो लहू के बारे में समझता है, उससे पूछने की, उससे सीखने की जरूरत है। हालेलुया, उसके पास जाने की जरूरत है। आज अगर किसी को जो है खजाना तलाश करना हो तो वो खजाने को तलाश करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो चीजें लेता है, और उसके पास कोई तहरीर भी होती है जिसको वो देखता देखता उस खजाने तक पहुंचता है। फिर उस खजाने के लिए वो क्या करता है? वो जान फशानी करता है, वो खुदाई करनी पड़ती है कभी। तो ये इस तरह का एक खजाना आपके पास है, इस तरह की जो कीमत आपके पास है, इस तरह की पावर आपके पास है, आप नहीं जानते कि यीशु के लहू में क्या कुदरत है। हालेलुया। जब हम मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर जब इब्लीस को गिरा दिया गया तो खुदावंद खुदा ने खुशी मनाई, और ये आवाज आई कि अब बर्रा का, यीशु का इख्तियार जाहिर हो। खुदावंद खुदा ने यीशु की कुदरत और निजात का जो काम है उसके बारे में बताते हुए कहा कि अब यीशु का इख्तियार जाहिर हुआ। अब यीशु का इख्तियार जो है वो पता चला कि यीशु के लहू का जो पावर है, जो कुदरत है वो क्या है, यीशु के लहू का जो इख्तियार है वो क्या है, अब पता चला। खुदा ने भी ये बात बताई। और मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहता था कि मोआबी बादशाह ने जो काम किया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आज अगर कोई अपने 70 बेटों को भी कुर्बान कर दे तो भी यीशु के लहू पर फतह नहीं पाई जा सकती। अगर कोई 70 बेटों को भी कुर्बान कर दे, अगर कोई कुछ भी कर दे, सोना चांदी उसकी कीमत चुका दे, कोई जादूगर, कोई जो है ये किसी किस्म की भी बलि चढ़ा दी जाए, यीशु की कुर्बानी से बढ़कर कोई कीमत नहीं चुका सकता। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो हाबल रास्तबाज के खून से भी बेहतर बातें करता है। कोई रास्तबाज जो है उसका खून भी बह जाए तो भी वो खुदावंद यीशु मसीह के खून
की कीमत से नहीं बढ़ सकता, बाइबल ये बताती है। और जो हाबिल था उसका खून बहा और बेसबब बहा, उसका कोई गुनाह नहीं था, तो भी खुदावंद खुदा ने ये बात बता दी कि हाबिल का जो खून बहा है वो बेसबब बहा, क्योंकि वो रास्तबाज था। लेकिन तो भी यीशु मसीह नासरी का जो खून है वो हाबिल रास्तबाज के खून से भी अफजल खून है, पावर रखता है, बेहतर पुकारता है, बेहतर बातें कहता है, बेहतर है, उम्दा है, आला है। खुदावंद यीशु मसीह का खून ग्रेट है, हाबिल के खून से भी, एक रास्तबाज के खून से भी। और अगर जादूगर जो बलियां कर ले, जो इंसानों की कुर्बानियां दे दे, तो उनका खून जो है वो क्यों कर खुदावंद यीशु मसीह के खून से ऊपर हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी जादूगरों से डरने की ज़रूरत नहीं, जादू टूने से डरने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप जब यीशु मसीह के ब्लड को अपनी ज़िंदगी में जानेंगे, क्योंकि ये लहू जो है, खुदा का बंदा पौल कहता है, ईमान से फ़ायदामंद साबित होता है। अगर आपको फ़ायदा लेना है, यीशु मसीह के लहू को कैसे यूज़ करना है, किस केस में आपको यीशु के लहू को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये बात पता होगी तो आप फतह पर फतह पाएंगे, गलबे पर गलबा पाएंगे, आप गालिब 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 आते जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आज जो वक्त है, शैतान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने लोगों को, सांपों और बिच्छुओं को, जादूगरों को यूज़ कर रहा है, और यूज़ करके उनसे गलत काम करवा कर शैतान जो है वो मसीहों पर फंदे डालना चाहता है। और मसीहों के लिए एक ही बात जानना इंतहाई ज़रूरी है कि जो पावर उनके पास है, यीशु के लहू की पावर, कीमत से ही जीता जाता है। जैसे मोआबी बादशाह, उसने कीमत चुकाई और वो जीत गया, उसने अपने आप को बचा लिया, और इजरायलियों पर गजब भड़का, इजरायलियों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन मसीहों को कोई पीछे नहीं हटा सकता, चाहे कोई जो कुछ मर्जी कर ले। मसीहों को इसलिए नहीं पीछे हटाया जा सकता क्योंकि जो मसीहों के पास कुर्बानी है, कीमत है, जो खजाना है, वो किसी और के पास नहीं है। यीशु मसीह बेऐब बर्रे का कीमती लहू। हालेलुया। और इस लहू को जब हम समझते जाएंगे तो हम फतह पर फतह पाएंगे। हालेलुया। और इसी लहू के बायस हम उस शरीर पर गालिब आ सकते हैं, इसी लहू के बायस, क्योंकि इसी लहू ने गुनाह पर, मौत पर, आलम अरवाह पर, शैतान पर, जिस्म पर फतह पाई। हालेलुया। इसी लहू ने। तो हम जो हाबिल है, हाबिल रास्तबाज से भी बेहतर खुदावंद यीशु मसीह का खून पुकारता है। हाबिल का खून जो है वो इंसाफ मांगता है, बदला मांगता है। गो हाबिल जो है मर गया था, तो भी उसके खून ने क्या किया? उसके खून ने ये बात खुदावंद खुदा से कही। सो ये बात रूह में सुनी जा सकती है। जैसा कि खुदा का बंदा जो है यूहन्ना, वो रेवोल्यूशन में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर यूहन्ना जो है उन रूहों की आवाज़ को सुन रहा है जो पुकार रही हैं और कह रही हैं, खुदावंद तू कब तक हमारा बदला ना लेगा, हमारे खून का बदला ना लेगा। यही वो बात है जो हाबिल का खून पुकार रहा है। वो भी जो रूहें हैं वो भी क्या है? वो भी अपने खून का बदला मांग रही हैं। और हाबिल जो है वो भी, उसका जो खून है वो भी यही पुकार रहा है कि खुदावंद मेरा बदला मुझे दे, मेरा इंसाफ कर। लेकिन यीशु का खून इंसाफ के लिए नहीं पुकारता। यहाँ पर खुदावंद खुदा ये बताना चाहते हैं कि इंसान जो है वो मर गया, लेकिन उसकी जो जान है उसमें ये सच्चाई पाई जाती है
اس میں یہ سچائی پائی جاتی ہے، اس کی یہ فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ انصاف مانگتا ہے، انسان کا خون جو ہے وہ ہمیشہ انصاف مانگتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کا جو خون ہے وہ معافی دیتا ہے، ہاللیلویہ، کیونکہ وہ افضل خون ہے، وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کا خون ہے، وہ یسوع ناصری کا برے کا خون ہے، بے عیب برے کا خون ہے، ہاللیلویہ۔ ہمیں جو ہے وہ کسی چیز سے نہیں آج ڈرنا، شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آج ہم اس بادشاہ کی مانت ہیں جو فتح پایا ہوا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے دشمن تو مارے جا چکے ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے باہر نہیں نکل رہا۔ ہم اس غریب آدمی کی مانت ہیں جس کے پاس گھر میں سونا چاندی پڑا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ سونا چاندی ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کی جو قربانی ہے، بیش قیمت قربانی ہے، ایسی قیمت جو کوئی نہ چکا پایا نہ چکا پائے گا، سونے چاندی سے بڑھ کر بائبل بتاتی ہے، اور بکروں بچڑوں سے بڑھ کر، اور انسانوں کے خون سے بھی بڑھ کر، اور راست بازوں کے خون سے بھی بڑھ کر یسوع مسیح ناصری کا خون ہے، ہاللیلویہ۔ جب ہم خدا کے کلام میں خون کی بابت دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا ہی خون ہے جو رہائی دیتا ہے، جو گناہوں سے چھڑاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ پاک ہے، اور وہی پاک کر سکتا ہے، وہی چھٹکارا دے سکتا ہے، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے خون نے ہمیں گناہوں سے رہائی دی، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کو جاننے کی، سمجھنے کی، اور اس کی قدر اور اس کی قدرت کو، اس کی پاور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ کام کاج نہیں کرتے، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بیٹو میں جو ہے وہ مرنے والا ہوں، اب میں تمہیں اس خزانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے اپنے کھیتوں میں چھپا دیا، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں کھدائی کی تھی اور اسے کہاں چھپایا تھا، میں نے اسے کہاں، کس کھیت میں، مجھے یاد نہیں ہے۔ اور وہ جو اس کے بچے تھے انہوں نے کیا کیا، وہ بہت سست تھے، انہوں نے وہاں کھدائی کرنا شروع کر دی، ایک کھیت کی، دو کھیت کی، تین کھیت کی، وہ کھدائی کرتے رہے، لیکن جب کوئی خزانہ نہ ملا تو انہوں نے فصل ہی لگا دی، انہوں نے بیج بو دیا وہاں پر، اور جب فصل آئی تو انہیں پتہ چلا کہ خزانہ تو یہ ہے، ہاللیلویہ۔ تب انہیں اس کا پتہ چلا، قیمت کا پتہ چلا، خزانے کا پتہ چلا، اس بھید کا پتہ چلا۔ آج اگر آپ محنت نہیں کریں گے، آپ جاننا ہی نہیں چاہیں گے، اور جسے پتہ ہے، خادموں کو پتہ ہے، ان سے جاننا ہی نہیں چاہیں گے، رہنمائی نہیں لیں گے، پاک روح کی مدد نہیں لیں گے، کلام کو نہیں پڑھیں گے، کھدائی نہیں کریں گے، تو اس خزانے سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ نہ آپ اس خزانے کو پا سکیں گے، نہ اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور یہ خزانہ جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایمان سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح سے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے، ہاللیلویہ۔ کیونکہ آج جو شیطان ہے وہ صرف آپ کے دل پر الزام دینا چاہتا ہے، وہ گرا دیا گیا ہے، اب وہ صرف اور صرف آپ کے دل پر الزام دیتا ہے، آپ کو صرف یہ کہتا ہے خدا جو ہے وہ بہت دور ہے، خدا تیرے کام نہیں کر رہا، خدا تیری دعاؤں کو نہیں سن رہا، خدا جو ہے، خدا تیرے کاموں کو نہیں کرے گا۔ وہ ایسی باتیں آپ کے اندر ڈالتا ہے، وہ آپ کے اندر پھر یہ باتیں ڈالتا ہے، تجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تجھ سے یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی خادم کے بارے میں جو تو نے بات کی تھی، آپ نے اس کے لیے توبہ بھی کر لی ہے، تو بھی وہ بار بار آپ کو وہی باتیں یاد دلاتا رہے گا، تاکہ آپ اپنے دل پر الزام لیں اور آپ خدا کی حضوری میں کبھی نہ جائیں۔ لیکن یسوع کا لہو ہر طرح کے الزام سے آپ کو پاک کرتا ہے جب ہم اس کو سمجھ آتے ہیں، ہاللیلویہ۔ جب ہم اس بات کو سمجھ آتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تو پاک کیے ہوئے ہیں، ہاللیلویہ، ہم تو فتح پائے ہوئے ہیں،
हालेलुया। सब खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए दिया। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।